हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान स्टेसी। तो बेसिकली यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने इंटीग्रेशन समझा था। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है। बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है वो मैंने नहीं उस पर फोकस नहीं किया था। इंटीग्रेशन निकाला कैसे जाता है, इंटीग्रेशन करा कैसे जाता है, फॉर्मूलाज, इन सब पे फोकस किया था। तो इंटीग्रेशन की फील लेना हम सीखेंगे। जैसे हमने डिफरेंशिएशन की फील ली थी, क्या कि सर डिफरेंशिएशन हमें बताता है स्लोप के बारे में, है ना। dy बाई डी एक्स हमें स्लोप बताता है। वैसे इंटीग्रेशन एरिया बताते हैं, लेकिन कैसे बताता है, क्या बताता है, वो हम आज सीखेंगे। मतलब फील हम आज लेंगे। सॉल्व हमने कल कर लिया था, फील हम आज लेंगे। तो यार मैं एक चीज सोच रहा हूँ, पहले क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप मुझे करके दिखाओ, ठीक है। जैसे सवाल अगर मैं क्या दूं कि सर साइन ए एक्स प्लस बी, इसका आप मुझे इंटीग्रेशन करके दिखाइए। चलिए करिए, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करके दिखाइए। तो आप क्या बोलोगे, सर आपने कल हमें सिखाया था कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी। लेकिन सर आपने एक और चीज सिखाई थी, मैंने कहा क्या, एक्स के कोफिशिएंट को हमेशा डिवाइड में लिखते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट ए है तो इसको 1/a लिख लो, ठीक है, हमेशा उसको डिवाइड में लिख लो। तो 1/a कॉस ए एक्स प्लस बी इसका आंसर होगा। अच्छा, और भी मैंने आपको सिखाया था, जैसे अगर मैं बोल दूं कि लेट सपोज e की पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। मान लो x की जगह e की पावर 2x है, तो आपने ये सिखाया था कि e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, तो e की पावर 2x का भी e की पावर 2x होगा। लेकिन x का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज 2, उसको हम डिवाइड में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। प्लस का सी लगाना मत भूलना। तो ये चीज तो सर हमने सीख लिया था। अब यार जानते हो एक चीज आती है क्या, कि सर वो क्वेश्चन बोलेगा 1/a एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यार ये भी कुछ नहीं है, अगर आप इसको देखोगे तो ये भी है कुछ नहीं, क्या कि सर आपने कल एक चीज सिखाया था, मैंने कहा क्या, इंटीग्रेशन 1/x का जो होता है वो होता है लॉग एक्स प्लस का सी। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, लॉग एक्स। तो अगर 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, ठीक है, सॉरी, लॉग एक्स नहीं एल एन एक्स होता है। तो सर लॉग एक्स में क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ सिंपल लॉग एक्स, तो केमिस्ट्री में आपको पता है कुछ भी नहीं लिखा होता है तो बेस हम 10 मानते हैं। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ एल एन एक्स तो उसका बेस ई होता है, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो खैर अभी हम इस चीज को छोड़ो। वैसे मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन केमिस्ट्री में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि लॉग एक्स अगर बेस कुछ ना दे रखा हो तो 10 मानते हैं। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वैसे फिजिक्स की, तो अभी मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि यहाँ एल एन एक्स है। एल एन एक्स से तो ये बात और क्लियर हो जाती है कि बेस ही है। खैर उससे आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसको कंपेयर करो, 1/x एल एन एक्स है, तो 1/a एक्स प्लस बी होता है एल एन ए एक्स प्लस बी। सर फर्क क्या है, मैंने कहा x का कोफिशिएंट क्या था a, तो 1/a आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको नोट कर लेना, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब आपने हो सकता है इतना नोट कर लिया हो, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब मैं कराने जा रहा हूं आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन। कल हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सीखा था। सर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने कुछ भी नहीं किया था, सिंपल इंटीग्रेशन किया था, बट लास्ट में प्लस का सी पुट कर दिया था। मैं कहा जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने बोला था क्या, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, तो प्लस का सी आ जाता था उसमें। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन की। हेडिंग डाल लो, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। सर डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने कहा कुछ भी नहीं होता भाई, इसमें बस लिमिट्स आ जाती हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज नथिंग, बस इसमें थोड़ी सी लिमिट्स आ जाती है। हाँ, थोड़ा सा जूम ज्यादा हो गया, इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। हाँ, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट्स आ जाती है। अरे यार हो जा। हाँ, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट्स आ जाती हैं। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। मैं इसको अपने तरीके से बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, इसमें हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। मान लो सर कोई फंक्शन है एफ एक्स, मैं कहा एफ एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में। इसमें जो इनिशियल वैल्यू है मान लो उसको मैं बोल रहा हूँ एक्स इनिशियल, और फाइनल वैल्यू को बोल रहा हूँ एक्स फाइनल।
तो आपको क्या पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं मेरे भाई अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, क्या बोला आपने, सर कोई फंक्शन एफ एक्स है, मैंने कहा एफ एक्स का आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डीएक्स आ गया यहाँ पे। तो ये नीचे आपने लिखा है एक्स इनिशियल, ऊपर लिखा है एक्स फाइनल, तो जो एक्स इनिशियल है ये है लोअर लिमिट और जो एक्स फाइनल है ये है अपर लिमिट। एक्स इनिशियल को मैं क्या बोलूंगा, लोअर लिमिट, एक्स फाइनल को क्या बोलूंगा, अपर लिमिट। मान लो सर, मान लो सर, आप गौर से समझना, मान लो सर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स होता है, मान लो सर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स होता है, तो अगर ये डेफिनाइट की जगह इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता जो कि मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, तो इसमें क्या डिफरेंस होता कि इसमें लिमिट ना होती, क्योंकि डेफिनाइट में लिमिट आ जाती है। अच्छा, अगर इसमें लिमिट ना होती तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस का सी होता, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन की तो प्लस का सी नहीं होगा। तो इसमें अब क्या होगा गौर से समझना, एफ एक्स कोई फंक्शन था, उसका आपने इंटीग्रेशन किया एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। मान लो उसका इंटीग्रेशन जी एक्स है, तो अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को हटाकर एक बड़ा सा डंडा लाना है, इस इंटीग्रेशन को हटाकर एक बड़ा सा डंडा लिखना है, और जो इनिशियल वैल्यू है एक्स इनिशियल वो यहां लिखो, और जो एक्स फाइनल है उसको यहां लिखो, और फिर एक एक करके इसको पुट करो। किस प्रकार से, जी, इसको एक्स की जगह आप एक बार लिख दो एक्स फाइनल, माइनस एक बार लिखो जी एक्स इनिशियल। क्या किया आपने, एक बार एक्स फाइनल यहाँ पे एक्स की जगह पुट किया तो जी एक्स फाइनल हो गया, फिर बीच में लगाया माइनस, मैंने कहा हाँ, फिर एक्स इनिशियल को यहां पुट किया तो जी एक्स इनिशियल हो गया। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन किया जाता है डेफिनिट वाला। थोड़ा सा ये देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब हम सवाल करेंगे ना, गारंटी ले रहा हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मामला। क्लियर है इतनी बात? जैसे जैसे अगर मैं आपको एक इंटीग्रेशन दे दूं, क्या समझना गौर से, अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं, कहां से कहां तक, जीरो से थ्री तक, जीरो से थ्री तक, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए जीरो से थ्री तक, तो आप बोलोगे सर ये तो घबराने वाली बात नहीं है। मैंने कहा क्यों, सर देखो एक्स स्क्वायर का पहले यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ सर देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब। अरे भाई ये मुझे स्क्रीन टेढ़ी क्यों दिख रही है इतनी, खैर स्क्रीन टेढ़ी नहीं है, फोन थोड़ा टेढ़ा हो गया था, अब सही है। एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, एक्स क्यूब बाई थ्री। तो अब मैंने क्या बोला, एफ एक्स कोई फंक्शन है, आपने उसका इंटीग्रेशन किया, जी एक्स आ गया। फिर बड़ा सा डंडा खींचेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, और एक एक करके वैल्यूज के अंदर डालेंगे और माइनस लगा के, बस वही सिंपल प्रोसीजर है। एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री इंटीग्रेशन, उसके बाद बड़ा सा डंडा लिखो जीरो से थ्री, तो जीरो से थ्री। अब एक बार ये वैल्यू थ्री एक्स में पुट करो, ठीक है, तो थ्री जब पुट करेगा तो थ्री का क्यूब 27 अपॉन में थ्री, माइनस एक बार जीरो पुट कर, जीरो का क्यूब जीरो अपॉन में थ्री, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा इसका आंसर, नाइन। तो नाइन आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आपसे डेफिनाइट इंटीग्रेशन के सवाल पूछे जाते हैं। ये तो पहला सवाल है, ऐसे और भी सवाल करते हैं। तो ये ऊपर वाली चीज मैं यहां मिटा रहा हूं, ठीक है। आप ऊपर वाली चीज बिना नोट करे आगे मत बढ़ना, आप वीडियो स्टॉप करके सबसे पहले ऊपर वाली चीज को नोट करना, ठीक है। ये एक सवाल हो गया, और भी सवाल देखते हैं। जैसे जैसे एक सवाल और देखो, इंटीग्रेशन फोर एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और एक्स इंटीग्रेशन दो से लेकर तीन तक करो। तो मैंने कहा यार ये सवाल भी बहुत आसान है। बोले कैसे, सर आपने सिखाया था कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो फोर एक कांस्टेंट है, फोर बाहर आ गया, बचा क्या, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स फोर बाई फोर, बड़ा सा डंडा कहां से कहां, दो से तीन, तो दो से तीन। अब सर ये फोर इस फोर से काट दो, मैंने कहा क्यों, अरे सर कट रहा है तो काट दो, मैंने कहा हाँ यार ठीक है चल। अच्छा, उसके बाद सर ये थ्री यहाँ पे पुट करना, थ्री की पावर फोर हो जाएगा, माइनस टू यहाँ पुट करना, टू की पावर फोर हो जाएगा। तो थ्री की पावर फोर होता है 81, टू की पावर फोर होता है 32, तुक्का मार रहा हूँ मैं। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, 27 थ्री जा 80, 2 मिनट, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, 27 थ्री जा 81, ठीक है। और टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर, 48 16, 16। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5, और सात में से एक गया 6, तो 65 इसका फाइनल आंसर होगा। चेक कर लो एक बार, हो सकता है छोटी मोटी कैलकुलेशन में एरर हो गई हो। वेल, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये सवाल भी आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको भी मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है। और आगे करते हैं, जैसे कॉस एक्स है,
इंटीग्रेशन करते हैं किसका, cos x इंटू डी एक्स का, कहां से कहां तक, x बराबर 1 से लेकर x बराबर 4 तक। ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं 2 से 3 लिखूं तो भी समझना है x की वैल्यू इनिशियल में 2 थी बाद में 3 है, 1 से 4 लिखूं तो इसका मतलब भी वही है, x की इनिशियल वैल्यू 1 थी फाइनल वैल्यू 4 है, तो उससे घबराना नहीं है। तो सर सिंपल चलते हैं, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है। अब आपने बोला बड़ा सा डंडा डालो, कहा 1 से 4, तो 1 से 4, अब एक बार x की जगह 4 पुट कर दो तो ये हो गया sin 4 डिग्री, माइनस एक बार 1 पुट कर दो दैट इज sin 1 डिग्री। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। सर मुझे एक बात बताओ, क्या कल आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाई थी, मैंने कहा हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट पुट नहीं करते थे, मैंने कहा तो सर जब उसमें लिमिट पुट नहीं करते थे तो उसके फाइनल आंसर में प्लस का सी आता था, इसमें आप लिमिट्स पुट कर रहे हो तो क्या इसके फाइनल आंसर में प्लस का सी लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। लिखोगे तो भुगतोगे, क्यों, क्योंकि आपका आंसर गलत आएगा। बोले अच्छा ये बात है, और देखते हैं मेरे भाई। जैसे जैसे एक सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, 7x की पावर 6 का इंटीग्रेशन करना 2 से लेकर 4 तक, ठीक है, ये करना आप, ये आपका होमवर्क है। और देखते हैं, जैसे e की पावर x है, तो ये तो बहुत इजी हो गया, क्या e की पावर x का इंटीग्रेशन 2 से 3 तक x के रिस्पेक्ट में, आप क्या बोलोगे, सर e की पावर x का इंटीग्रेशन कर रहे हो क्या, मैं कहा तो e की पावर x का तो आपने कल सिखाया था e की पावर x होता है, लेकिन सर आपने एक और बात बताई है, क्योंकि लिमिट्स है तो इसका मतलब बड़ा डंडा खींचो, नीचे 2 पुट करो ऊपर 3 पुट करो, फिर एक बार 3 की वैल्यू x में पुट करो, e की पावर 3 हो जाएगा, माइनस एक बार 2 पुट करो, e की पावर 2 हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करो 0 से 2। मैं कहा यार 0 से 2 नहीं, एक काम करते हैं 0 से 1 कर लेते हैं, क्योंकि 0 से 2 बहुत सारे हो गए, उसमें भी 0 से 2 का ही है, बट चलो कोई नहीं, हम 1 तक करेंगे। बोले सर क्या होगा इसका आंसर, मैं कहा यार ये तो बचपन वाले सवाल है। बोले कैसे, मैं कहा यार ये तो हमें आता है, मैं कहा कैसे, देखो मैंने आपको बताया था जब भी इंटीग्रेशन ऐसे हो तो इंटीग्रेशन बांट लो, इंटीग्रेशन को 3x स्क्वायर के साथ अलग कर लो, फिर 2x के साथ अलग कर लो, ठीक है। हम बोलेंगे क्या सर, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा, मैं कहा हाँ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, बड़ा सा डंडा 0 से 1, प्लस यहां से 2 बाहर आ गया, मैं कहा हाँ, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, बड़ा डंडा 0 से 1, बस खत्म आंसर। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x क्यूब ये क्या आ जाएगा, 1 पुट करना है एक बार x की जगह, तो 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 0 का क्यूब 0 होगा, प्लस ये प्लस था ना बीच में, हाँ ये 1 यहाँ पुट करियो, ये 2 2 कट गया था, 1 यहाँ पुट करियो तो 1 आ जाएगा, माइनस का 0, तो ओवरऑल फाइनल आंसर आ जाएगा 2। मुझे पता है ये सवाल काफी लोग फैल गए होंगे कि ये तूने कर कैसे लिया, है ना, तूने डायरेक्टली आंसर कैसे निकाल लिया, ठीक है, तूने डायरेक्टली आंसर, ये दिख नहीं रहा क्या, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ फाइनल आंसर 2, ठीक है, तूने ये फाइनल डायरेक्टली कर कैसे लिया, मैं कहा यार अभी समझाता हूँ, ठीक है, इसको हम अभी समझाते हैं, बट पहले आप इतना नोट कर लो, कर लिया आपने नोट, अब मैं जरा मिटा रहा हूँ ऊपर वाली चीज। देखो कल मैंने वैसे आपको सिखाया था, अभी मुझे बताना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी याद, हो सकता है कोई बच्चा हो जिसने कल का लेक्चर ही ना देखा हो, तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन को पहले 3x स्क्वायर के साथ अलग कर लो, फिर इंटीग्रेशन को 2x के साथ अलग कर लो, है ना। देखो जब भी ऐसे बड़े बड़े से ब्रैकेट होते हैं ना, तो आप इंटीग्रेशन को सबके साथ सेपरेट कर सकते हो, कि पहले इंटीग्रेशन इसके साथ अलग कर लो, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ अलग कर लो, बीच में प्लस रखना, बीच में प्लस है, मतलब इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने सिंपली, ठीक है। और ये dx क्यों लिखा, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये तो आता है। अब 0 से 1 करना था तो ये भी 0 से 1, ये भी 0 से 1। अब सबसे पहले कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन x स्क्वायर 0 से 1 इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे भी कांस्टेंट 2 है, इसको जैसे ही आपने बाहर किया, अंदर क्या बचा, x इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक, 0 से 1। सर ये तो आता है, मैं कहा यार कुछ भी मत कर, अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख लो, क्या, x क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 1, प्लस 2 अपनी जगह, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, ये इससे गया, ये इससे गया, फाइनली आप ये चीज यहीं पे आ गए, और यहां से फिर मैंने आपको सिखा दिया है कैसे आपको सॉल्व करना है इस टाइप के सवाल, ठीक है, एक बार नोट कर लो इसमें। और ये चीज तो आपको समझ में आई गई है कि जैसे हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे थे 0 से 1, तो इसका मतलब क्या है, x इनिशियल की वैल्यू क्या है 0, x फाइनल की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू होती है x इनिशियल,
ऊपर वाली वैल्यू होती है एक्स फाइनल। एक्स की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते तो यहाँ डी टी आता, तो ये हो जाता टी इनिशियल, ये होता टी फाइनल। क्लियर है, एक बार जरा देख लो इसको। फिर अब हम एक काम करते हैं, अब हम इंटीग्रेशन की फील लेते हैं। पहले एक बार आप इसको देखो। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग इंटीग्रेशन की फील लेने जा रहे हैं। तो फील ओपी, ठीक है, इंटीग्रेशन की हम प्रॉपर फील लेंगे कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन है क्या। जिस प्रकार से मैंने आपको डेप्थ में डिफरेंशिएशन की फील दिखाई थी, वैसे ही अब हम इंटीग्रेशन की फील लेंगे। 5 मिनट लूंगा और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बस आप देखते जाओ चल क्या रही है कहानी। ठीक है सर। तो यार अब हम लोग ना एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन की सबसे पहले फील लेते हैं। मैं कहा यार समझना इंटीग्रेशन की फील। यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन को समझना बहुत आसान है, आप सिंपली समझ जाओगे। मैंने कहा मान लो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। बोले सर ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, इसका मतलब होता है समीशन करना। ठीक है, समीशन करना। समीशन करना मतलब जोड़ना, ऐड करना, या फिर बोला जाए जोड़ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन करना, जोड़ना या फिर ऐड करना। जैसे एक डंडे में दूसरा डंडा जोड़ दो तो डंडे की लेंथ बड़ी हो जाती है, दैट इज समीशन। अब मैंने कहा मान लो y वर्सेस x का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का है, उसका कर्व इस प्रकार का है। मैंने बोला यार यहां से लेकर यहां तक अगर मैं ग्राफ पकड़ लूं, मैंने कहा मान लो ये x एक्सिस है, तो ये हो गया x इनिशियल जिसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ a है, और ये पॉइंट हो गया x फाइनल जिसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ b है। मान लेते हैं ना यार, मानने में क्या जाता है, क्या कि इस पॉइंट को x इनिशियल बोला, जिसको a बोल दिया, ये x फाइनल जिसको b बोल दिया। तो मैं बोलूं a से लेकर, ठीक है, a से b तक का एरिया बताओ। ठीक है, या इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ये भी आप नोट मत करना, ए से लेकर बी तक का एरिया बताओ। तो तो ए से बी तक का जो एरिया है वो हमें इंटीग्रेशन बता सकता है। मैंने कहा कैसे समझते हैं, गौर से समझना। इंटीग्रेशन अगर मैं बोलूं ना वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब समझना वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं बोल दूं कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस में एक्स इनिशियल ए है, एक्स फाइनल बी है, क्योंकि जो भी एक्स इनिशियल होगा वो नीचे आएगा, जो भी एक्स फाइनल होगा वो ऊपर आएगा। अब वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन के बहुत सारे मतलब थे। हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है इसका मतलब होता है सर एरिया अंडर कर्व। सिंपल चलते हैं, ज्यादा कुछ बकवास नहीं करते हैं। वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, कि कर्व के अंदर कितना एरिया आ रहा है। मैं का गौर से समझते हैं एरिया अंडर कर्व। ठीक है, वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक, इसका मतलब है ए से लेकर बी तक कर्व के अंदर कितना एरिया आ रहा है। ठीक है, मतलब समझना, इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एरिया आ रहा है, एक्स इनिशियल बराबर ए से लेकर एक्स फाइनल बराबर बी तक। बस दैट्स इट, बस इतना ही मतलब है। क्या कि सर वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब है एरिया अंडर कर्व, कि जो कर्व है, कर्व क्या है सर, ये है कर्व। सर बस इतना सा है, नहीं नहीं नहीं, पूरा कर्व है, लेकिन हमारे लिए इतना काम का है। तो इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एरिया आ रहा है वो आप इंटीग्रेशन से पता करते हो। इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एरिया आ रहा है वो आप इंटीग्रेशन की हेल्प से पता कर सकते हो। बोले अच्छा सर ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। अब आगे क्या लिखा है, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, मतलब एक्स एक्सिस था, ये हो गया एक्स इनिशियल, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया एक्स फाइनल। तो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक ये पूरा कितना एरिया आ रहा है वो आपको बताता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा आप इतना समझो, अगर मैं वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो इसका मतलब है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में जो कर्व है उसका एरिया। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में जो कर्व है इस पूरे कर्व का एरिया। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ए से बी तक, तो अब कहानी बॉन्ड हो जाएगी, अब कहानी एक ही जगह रुक जाएगी। क्या कि ए से लेकर बी तक का बस एरिया बताओ, पूरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में कर्व जो एरिया गिर रहा है वो मत बताओ। आप तो मुझे सिर्फ ए से बी तक का बताओ।
तो ये होता है हमारा ये शो करने का तरीका ए से बी। तो समझ में आया, ए से लेकर बी तक जो हम लिमिट पुट करते हैं क्या शो करता है? ये शो करता है सर यहां से लेकर यहां तक का ही एरिया बताओ। ठीक है, ओके सर। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। मैंने कहा गौर से समझना है, ये गौर से समझना। अब जरा हम और अच्छे से समझते हैं। क्या आपको इंटीग्रेशन में फील बहुत आराम से आ जाएगी, बस आप देखते जाओ। अभी जो अगर कुछ भी थोड़ा सा डाउट हुआ तो एक बार पीछे जाके उस चीज को दोबारा सुनो, गारंटी है क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं कहा यार देखिए एक्स वाई एक्सिस था, बोले हाँ सर। ये था हमारा ग्राफ, हाँ सर थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, सुंदर। ठीक है, ये था हमारा ग्राफ, मैंने कहा हाँ। ये हो गया हमारे पास एक्स इनिशियल, ये हो गया हमारे पास एक्स फाइनल, ए और बी। एक्स इनिशियल की वैल्यू है हमारे ए, एक्स फाइनल की वैल्यू है हमारे पास बी। अब मैं एक्स इनिशियल एक्स फाइनल नहीं लिख रहा हूँ, वो तो आपको पता ही है कि सर ये एक्स इनिशियल पॉइंट हो गया, ये एक्स फाइनल पॉइंट हो गया। अब सर बता क्या रहे हो, मैं गौर से समझ। मैंने कहा यार मुझे ए से लेकर बी तक का ये एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, ये y वर्सेस x का ग्राफ है। मैंने कहा ए से लेकर बी तक का आप मुझे एरिया बताओ। मैंने क्या कहा, ए से लेकर बी तक का आप मुझे एरिया बताओ। तो आपने क्या किया, अब मेरी बातें गौर से सुनना। आपने क्या किया, यहां एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, ये छोटा सा स्ट्रिप ले लिया जो कि बहुत ही गंदा बना है, बट आप समझ लो इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। स्ट्रिप मतलब एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा। ये तो बहुत मोटा है, लेकिन मैंने इससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स पतली स्ट्रिप ली है। बहुत पतली स्ट्रिप ली है, आपकी सोच से भी ज्यादा पतली। गौर से समझना। मैं कहा यार अगर इसकी जो चौड़ाई है ये वाली लेंथ, ठीक है, इसको मैं बोल दूं DL। ठीक है, मान लेते हैं ये वो जो लेंथ है, ये लेंथ हो गई हमारे पास DL। और ये जो हाइट है इसकी, ये वाली हाइट, इसको अगर मैं बोल दूं Y। तो मैं बोलूं यार अगर आप इतने पतले से स्ट्रिप को देखो, क्या ये स्ट्रिप आपको एक रेक्टेंगल का पतला सा टुकड़ा नजर आ रहा है? बोले हाँ सर आ तो रहा है, देख ये वाली लेंथ हो गई dx और ये वाली लेंथ हो गई y। तो ये पतली सी स्ट्रिप कैसा देखने में लग रहा है? तो सर ये तो मुझे रेक्टेंगल जैसा देखने को लग रहा है। मैं कहा तो यहाँ पे भी आप ए से बी तक का एरिया बताना चाह रहे थे, आपने एक पतली सी स्ट्रिप पकड़ ली। इस एरिया के अंदर एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप पकड़ ली जिसकी लेंथ हो गई dx और जो ब्रेथ है वो हो गई y। अब मैंने बोला यार इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया बताओ। तो इसका एरिया मान लेते हैं डीए हो जाएगा। इसका बहुत ही चुन्ना सा एरिया होगा, देखिए चुन्नी सी लेंथ है, ठीक है, डीएल है ना, इतना पतली सी लेंथ। तो इसका एरिया भी बहुत छोटा सा होगा, मान लेते हैं डीए। मैं कहा वो छोटा सा एरिया कितना होगा? तो आपने बोला सर ये एरिया मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज y डॉट डीएल हो जाएगा। y डीएल, अरे अबे घोंचू, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल का एरिया। बोले हाँ, तो लेंथ हो गई इसकी मान लो y। ठीक है, या फिर ऐसे, हाँ लेंथ y हो गई, ब्रेथ डीएल हो गई, तो y डीएल इसका एरिया हो गया डीए। बोले सर अब, मैंने कहा यार एक बात बता, एक छोटे से पार्ट का आपको एरिया पता लग गया? हाँ, आपने सिखाया था इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो मैंने बोला कि एक डंडी आप यहां पकड़ लो, ठीक है, एक डंडी आप यहां पकड़ लो, 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 एक डंडी आप यहां पकड़ लो। समझ रहे हो ना मेरी बात? कि यहाँ ए से लेकर बी तक, यहां से लेकर यहां तक जितनी भी छोटी 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 डंडी आ रही होंगी, इनफाइनाइट डंडी, उन सारी डंडियों को जोड़ दो। और जब सारी डंडियों के एरिया को जोड़ दोगे तो आपको टोटल एरिया ए से बी तक का पता लग जाएगा कि नहीं? बताओ, नहीं समझ आया क्या? नहीं समझ आया क्या? अबे कैसे समझ नहीं आया यार, गौर से देख मैं क्या बोल रहा हूं। ये ए था, ये बी था। बोले हाँ सर, गौर से समझना। ठीक है, ये ए था, ये बी था। मैंने कहा हाँ। आपने एक पतली सी डंडी पकड़ी, मैंने कहा इस पतली सी डंडी का आपने एरिया निकाला, मान लो वो एरिया डी ए आ गया, मान लो वो एरिया आ गया डी ए, DA1 मान लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ। फिर आपने यहाँ एक और पतली सी डंडी पकड़ी, एक और पकड़ी, एक और पकड़ी, एक और पकड़ी, एक और, एक और, एक और, एक और। तो यहाँ इनफाइनाइट जितनी भी डंडी आ रही है, DA2 प्लस DA3, ऐसी जितनी भी आ रही है इनफाइनाइट, उन सबका एरिया आप पता कर लो। मैंने कहा, और पता करने के बाद आप क्या कर लो, उन सबके एरिया को पता कर लो और उसको जोड़ दो। जब आप सारे एरियाज को जोड़ लोगे तो आपको टोटल एरिया पता लग जाएगा। कहां से लेकर कहां तक का टोटल एरिया? सर ए से लेकर बी तक का। ए से लेकर बी तक में जितनी पतली पतली डंडियां आ रही है ना, मैंने कहा उन सबका एरिया लिखो एक जगह, मैंने कहा, और फिर सबको जोड़ लो। बहुत शानदार, फिर आपको ए से लेकर बी तक का टोटल एरिया आ जाएगा, पता लग जाएगा। ओके,
जरा ये सब भाषण मैं थोड़ी क्लीन करता हूँ, आप तब तक मेरी बातों को समझो मैंने क्या बोला है। तो अब हमें एक चीज क्लियर हो गई सर, आपको ए से लेकर बी तक का एरिया पता करना था। आपने ए और बी के बीच में एक छोटी सी डंडी पकड़ ली जिसका एरिया लेंथ आपने बोल दिया डीएल है, ब्रेथ आपने बोल दिया वाई है, या फिर ऐसा वो समझ लो लेंथ वाई है ब्रेथ डीएल है। इस छोटी सी डंडी का एरिया डीए आ गया। फिर यहाँ पे जितनी छोटी छोटी इनफाइनाइट डंडी आ रही है सबका एरिया निकालो, सारे एरिया को जोड़ लो तो आपको नेट एरिया पता लग जाएगा ए से बी तक। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चीज पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ए और बी के बीच में आपको लग रहा होगा कि हम एरिया निकाल लेंगे, बट इन रियलिटी ए और बी के बीच में इनफाइनाइट एरिया होंगे। ए और बी के बीच में एक दो एरिया नहीं होंगे, ए और बी के बीच में इनफाइनाइट एरिया होंगे। तो इसलिए हमने अपना रास्ता चुना है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें ए से बी तक का एरिया दे देगा। बोले कैसे? मैं कहा समझो, ए और बी के बीच में आप एक छोटी सी डंडी पकड़ लो। मैंने कहा हाँ पकड़ लिया। इसका एरिया डीए हो गया। बोले हाँ, डीए वाई इंटू डीएल के बराबर आ गया। मैंने कहा हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे जितने छोटे छोटे एरिया होंगे उन सारे एरिया को निकालो और उन सारे एरिया को जोड़ दो। और जोड़ने के बाद जब आप यहाँ इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन करोगे, जोड़ने के बाद आपको नेट एरिया पता लग जाएगा। मैंने कहा कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक। तो लिमिट पुट करना ए से लेकर बी, खत्म सवाल। सर आपने हमें सिखाया इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं मिटा रहा हूँ इसे। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, आपने क्या किया? एक छोटी सी स्ट्रिप पकड़ी, उस स्ट्रिप का एरिया डीए बोल दिया। तो डीए क्या आ गया? लेंथ वाई हो गया, ब्रेथ डीएल हो गया। अब आप ऐसे छोटे छोटे जितने एरिया उन सबको निकाल रहे हो और उनको जोड़ रहे हो। तो जोड़ रहे हो, डायरेक्ट जोड़ना है यार। हाँ डायरेक्ट जोड़ो। तो यहाँ इंटीग्रेशन डालो। मैंने कहा कहां से कहां तक जोड़ना होता है हमें? कहां से कहां तक जोड़ना होता है? सर आपसे जहां तक पूछा है, मैंने कहा ए से लेकर बी तक जितने भी पतले पतले स्ट्रिप आ रहे होंगे उन सारे स्ट्रिप को जोड़ना है। तो आप लिमिट पुट करोगे ए से लेकर बी तक, यहाँ पे भी ए से बी तक आप कर लो। तो जब आप ए से बी तक करोगे तो ये पूरी वैल्यू जो है ये हमें नेट एरिया दे देगा। ठीक है, ए नेट दे देगा, नेट एरिया ए। मैंने कहा ए किसके बराबर आएगा? सर ये बराबर आ गया इंटीग्रेशन वाई डीएल ए से लेकर बी। हाँ, अब सर समझो, आप एक्स एक्सिस पे एक छोटी सी लेंथ आपने पकड़ ली जिसको आपने डीएल बोल दिया है। तो अगर आप इसको डीएल की जगह डीएक्स बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको यहाँ पे वाई डीएक्स पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक्स इनिशियल ए है, एक्स फाइनल बी है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन की चीज, यही है इंटीग्रेशन। क्या कि सर आपके पास, आपको हमने आपसे ये पूछा कि ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए से बी तक का एरिया बताओ। तो आपने ए से बी के बीच में एक छोटी सी स्ट्रिप पकड़ ली, उस स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया और ऐसे जितने भी एरिया है उन सब पे इंटीग्रेशन कर दिया। जिससे क्या होगा? ए से बी तक ऐसे छोटी छोटी जितनी भी स्ट्रिप होगी सब जुड़ जाएंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन होता है नागिन, और नागिन मतलब होता है जोड़ना। तो यहां से लेकर यहां तक जितनी भी स्ट्रिप्स थी सब जुड़ गई। जैसे ही सारी स्ट्रिप जुड़ गई तो नेट एरिया आ गया ए से लेकर बी तक। तो डीए इंटीग्रेशन मतलब हमने जोड़ दिया ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। तो ऐसे जितने भी डीए वाले एरिया होंगे ए से लेकर बी तक वो सब जुड़ गए। तो ये किसके बराबर आ गया? वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज ए से लेकर बी तक। तो इसका मतलब समझो, अगर मैं आपसे बोल रहा था ना जब पहले कि वाई इसको डीएल को डीएक्स पुट कर देना, कि वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या है, इसका मतलब ये था कि वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन ये था कि सर वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस का जो ग्राफ होगा उसमें अगर आप लिमिट पी से क्यू पुट कर रहे हो तो उसमें पी से क्यू तक आपने एक स्ट्रिप पकड़ी और पी से क्यू तक जितनी स्ट्रिप थी उन सारी स्ट्रिप के एरिया निकाल के जोड़ दिया। तो आपको नेट एरिया पता लग गया वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज पी से लेकर क्यू तक। बस ये है इसका मतलब। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। एक बार मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा अच्छे से लिखा नहीं है, जिससे आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो। अब मैं आपको जरा नोट करवा देता हूँ अच्छे भाषा में, आप मेरे साथ साथ नोट कर लो। ठीक है, और अगर आपने नोट कर लिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस उसको ऐसे ही छोड़ दो। इंटीग्रेशन मतलब होता है सर जोड़ना। ठीक है, जोड़ना मतलब ऐड करना। आपने ये सिखाया कि सर ये हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस। मान लो वाई एक्सेस एक्स एक्सेस ये हो गया। आपने हमसे बोला कि आप मुझे यहां से लेकर यहां तक, मान लो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, तो ए से लेकर बी तक का एरिया बताओ। या बी पॉइंट को थोड़ा दूर कर लेते हैं, ये मान लेते हैं
ये बी, तो ए से बी तक का मैंने कहा एरिया बताओ। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप पकड़ ली, ठीक है, ये वाली लेंथ आपने बोल दिया y है, ठीक है, ये वाली लेंथ y है, ये वाली लेंथ आपने बोल दिया dx है। dx क्यों माना, dl क्यों नहीं माना, dl मत मानो, क्यों, क्योंकि x एक्सिस की बात हो रही है, तो x एक्सिस पे एक छोटी सी लेंथ dx होगी, है ना। जैसे हमने बोला था ना कि x एक्सिस है, उस पे एक छोटी सी लेंथ पकड़ लो dx, y एक्सिस पे छोटी सी लेंथ पकड़ लो dy बोल सकते हो उसको, तो वैसे ही मैंने इसको dx बोल दिया है। मैंने कहा इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा y डॉट dx, छोटा सा एरिया मान लेते हैं dA हो गया। मैंने कहा ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रिप है क्या, a से लेकर b तक, नहीं सर इनफाइनाइट स्ट्रिप है। मैंने कहा उन सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स का एरिया निकालो और उसको जोड़ दो, तो उसको हम लिखेंगे नहीं एक एक करके, हम डायरेक्ट साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे कि लो हमने जोड़ दिया एरिया को, यहाँ पे भी लगा दो, क्योंकि एलएचएस में कुछ खुराफात करो तो आरएचएस में भी करना पड़ेगा। अब ए से लेकर बी तक का एरिया चाहिए, हमने हमने अपने बात को कंसाइज कर दिया कि हमें ए से बी तक का एरिया बताओ, तो लिमिट कहां से कहां आएगा, ए से लेकर बी तक। तो ये डीए का इंटीग्रेशन ए से बी तक, तो ए से बी तक हमें जितने भी एरिया है वो पता लग जाएगा। मान लो वो ए नेट है या फिर एरिया ए ही बोल दो, तो वो हमें क्या बराबर किस चीज के बराबर आ गया, वो आ गया इंटीग्रेशन वाई डी एक्स ए से लेकर बी तक। तो ये था हमारा बेसिकली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन हमें एरिया दे देता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन के सिंबल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ए से लेकर बी तक का एरिया पता करना था, आपने एक पतली सी स्ट्रिप ली, उस स्ट्रिप का एरिया निकाला, दैट इज इतना, और फिर ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स थी सबके एरिया निकाल के जोड़ दिए, तो वो आपने इंटीग्रेशन ए से बी जैसे ही पुट किया, वो अपने आप आपका रिप्रेजेंट हो गया। इंटीग्रेशन मतलब आपने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, डी ए यानी कि एरिया को, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक में जितने भी एरिया है। तो ये होती है इंटीग्रेशन की एक छोटी सी फील्ड, ठीक है, ओके। मतलब इंटीग्रेशन से हमें एरिया पता लगता है, कहने का मतलब ये, इंटीग्रेशन हमें एरिया बताता है, कहां से कहां तक का एरिया हमने निकाला है, यहाँ पे ए से लेकर बी तक का एरिया निकाला है, नोट कर लो। मैंने कहा यार गौर से समझना, अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं, क्या सवाल क्या है, गौर से समझना। सवाल है y बराबर में 2 × x, मैंने कहा y बराबर 2x का ग्राफ प्लॉट करना, सर ये तो हम बचपन में ही कर चुके थे। मैंने कहा दोबारा करो, सर y बराबर 2x का ग्राफ ना ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होगा, है ना, y बराबर 2x का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होगा। मैंने कहा ये वाला एरिया बस आप इतना पकड़ लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो 0 हो गया, और एक काम करता हूं, क्या इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, सवाल कोई बढ़िया सा डाटा मिल जाए मुझे, क्या पुट कर दें, एक काम करते हैं, इसको मान लेता हूं 10, इसको मान लेता हूं 20, ठीक है। ये मैंने सवाल का डाटा देख लिया बुक से। तो है क्या कि आपके पास ये y एक्सिस ये x एक्सिस। मैंने कहा यार एक बात बता, 0 से 10 तक एरिया बताओ, सिंपल सिंपल, अब इंटीग्रेशन भूल जाओ। तो आप क्या बोलोगे, सर यहां से लेकर यहां तक का एरिया बताना है, तो ये तो एक ट्राइंगल का एरिया आप पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ, तो ट्राइंगल का एरिया तो हमें पता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये वाली हाइट कितनी है, 20 है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो जो एरिया है ये 100 आ गया, ये वाला एरिया पूरा, ठीक है। अब इसी एरिया को आप डायरेक्ट निकाल दो तो आपका सिंपल हो जाएगा, ये बचपन वाली मैथ है, आपने ट्राइंगल का एरिया निकाला 100 आ गया। इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, बोले कैसे, सर इंटीग्रेशन के लिए ना आपको फंक्शन पता होना चाहिए, तो आप सबसे पहले तो यहाँ से फंक्शन का आइडिया निकालो। तो फंक्शन आपको दे रखा है, मैंने सवाल में ऑलरेडी दिया है, दैट इज y बराबर 2x। अब मैंने क्या बोला, y बराबर 2x हमारा फंक्शन है, मैंने कहा हाँ। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, क्या, y बराबर 2x, इस पूरे का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, y बराबर 2x है, मैंने कहा y का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 10 तक। तो जैसे ही आपने 0 से लेकर 10 तक इंटीग्रेशन किया, तो आपने क्या बोला, आपने बोला सर 2 को हम बाहर ले लेंगे, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, ये इससे गया बड़ा सा डंडा 0 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे 10 जब पुट करोगे तो 10 का स्क्वायर आ गया 100, 0 जब पुट करोगे माइनस का 0, तो ओवरऑल आ गया 100। तो यहाँ से भी 100 आ गया, यहाँ से भी 100 आ गया। तो इसका मतलब समझो यार, इंटीग्रेशन हमें एरिया बताता था। मैंने कहा एरिया कहां से कहां तक, 0 से लेकर 10 तक का एरिया, तो 0 से लेकर 10 तक का एरिया आपने निकाला, इंटीग्रेशन से 100 आया, और 0 से लेकर 10 तक का एरिया आपने डायरेक्टली भी निकाला तो भी 100 आया। तो आप कैसे भी जाओ आंसर तो सेम ही आना है, मेरा कहने का सिंपली है मतलब है। अच्छा ये मैं ग्राफ दे रखा हो तो मैं डायरेक्टली एरिया निकाल सकता हूं, लेकिन अगर फंक्शन दे रखा हो तो फिर आप ड्रॉ करो, उसके बाद ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, सिंपल चलो। जब आपको फंक्शन दे रखा हो तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन से एरिया निकालो,
बस आपको पता होना चाहिए कि एरिया कहां से कहां तक निकालना है। जैसे यहाँ फिक्स था कि ओरिजिन से x बराबर 10 तक का एरिया बता दो कितना है, तो आपने सिंपली निकाल दिया ओरिजिन से x बराबर 10 तक का एरिया, मतलब 0 से 10 तक का एरिया, तो आपने 0 से 10 आपने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी। अब जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20, तो इससे तो हमें समझ में आ रहा है ना कि y क्या है, y क्या है इस पॉइंट पे x का 20 गुना है, तो y बराबर 2x का ग्राफ है। मतलब ये चीज तो आप देख के ही पता लगा सकते हो, ठीक है। ऑल्दो ये चीज आपको दे रखी होगी, ठीक है। ये सवाल था एक्चुअली, ये सवाल था, इस सवाल से मैंने ये चीज ड्रॉ की है, फिर मैंने आपको एरिया बताया। जैसे एक और सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लेना। अगर मैं बोलूं कि आपके पास y बराबर 10 के है, मैंने कहा y बराबर 10 है, x बराबर 5 से लेकर, या फिर x बराबर 0 से लेकर 5 तक का एरिया बताओ कितना होगा। तो आप क्या करोगे, y बराबर 10 का ग्राफ प्लॉट कर लो। सर ये y एक्सेस हो गई, ये x एक्सेस हो गई, मान लो ये y बराबर 10 है, तो y बराबर 10 का ग्राफ ऐसे हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो चीज समझना, मैं क्या बोल रहा हूं वो चीज समझना। मैं बोल रहा हूं कि 0 से लेकर 5 तक का एरिया बताओ। मान लो ये वाला पॉइंट हो गया 5, तो मैं ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा हूं, ओके, है ना। मैं आपसे ये वाला एरिया पूछ रहा हूं, तो आप डायरेक्ट बोलो ना यार, ये तो रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 गुणे 10 दैट इज 50। लेकिन ये तो सिंपल है, मैंने तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ा है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं इंटीग्रेशन से एरिया बताओ। तो सर क्या कर रहे हो, y बराबर 10 है, आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप इंटीग्रेशन कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें एरिया बताता है, ठीक है। कहां से कहां तक का, 0 से लेकर 5 तक का। अब हमें पता है 10 10 dx, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, हाँ, तो 10 बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन होता है x, कहां से कहां, 0 से लेकर 10 तक। पुट करोगे वैल्यू तो समझ आ जाएगा, 10 यहां पे पुट करना। 2 मिनट, कुछ गलत हो गया यार, अरे यार सॉरी, 0 से लेकर 5 तक, क्यों 0 से लेकर 5 तक इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, मैंने कहा हाँ। अब जरा 5 यहां पुट करना, तो 10 इंटू में 5 माइनस 0, तो ओवरऑल 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपका आंसर आ गया। आप सिंपल चलो या इंटीग्रेशन से चलो, बात से इंटीग्रेशन भी एरिया बताता है, और यहां से तो एरिया निकल ही रहा है, ठीक है। देख लो एक बार इस चीज को, नोट कर लो। मेरे हिसाब से एक और बार आपको ये चीज समझा देता हूँ, ठीक है। वैसे इसमें किया कुछ नहीं है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि एक बार बताना जरूरी है। देखो y बराबर 10 था, मैंने कहा 0 से लेकर 5 तक का एरिया बताओ, x की वैल्यू 0 से 5 तक का एरिया। आपने y वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ किया, y बराबर 10 का ग्राफ ऐसा होगा, ये 0 था, ये 5 था, ठीक है। इसका एरिया निकालना था, तो ये एक रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 50 आता है। हाँ सर, मैंने कहा नहीं, मुझे इंटीग्रेशन से बताओ, तो y बराबर 10, y बराबर 10, हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर दिया। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, मतलब होता है जोड़ना, सारे किसको जोड़ना, ओ हाँ, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना, डीए, वो छोटा सा जो एरिया था ना, पतली सी स्ट्रिप, वो डीए था, डीए को जोड़ना। कहां से कहां तक, यहाँ पे आपने एक छोटा सा एरिया पकड़ लिया, मान लेते हैं वो डीए था, ये था। अब इस ऐसे जितने भी चुनने से एरिया होंगे, उन सारे एरिया को जोड़ना, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 5 तक। तो हमने क्या किया, y का इंटीग्रेशन किया, मतलब y वर्सेस x के ग्राफ, यहाँ y लिखना उचित नहीं होगा, y dx लिखना उचित होगा, ठीक है। y का आपने इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में, जो कि बराबर था 10 dx के। मैं कहा तो आपने क्या किया, y वर्सेस x के ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब हो गया, y वर्सेस x के ग्राफ में चुनना सा एरिया पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ पकड़ लिया। अब उस एरिया का आपने, छोटा सा एरिया डीए था, उस एरिया के जैसे जितने भी छोटे छोटे एरिया थे, उन सारे एरियाज को जोड़ दिया। कहां से कहां तक एरिया को जोड़ा, 0 से 5 तक के। तो 0 से 5 तक में जितने भी चुनने से एरिया थे, सारे एरिया को जोड़ दिया, तो भी मेरा 50 ही आंसर आया है, ठीक है। मतलब आपको ये थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी कि इंटीग्रेशन बोलता क्या है। इंटीग्रेशन करना मतलब इंटीग्रेशन करना, ना ना ना, इसको फील करो। इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो ना किसी चीज का, तो इसका मतलब होता है आप जहां से जहां तक इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका मतलब होता है वहां से वहां तक आपने एक चुनना सा एरिया पकड़ा है डीए, और उस एरिया में, उस रीजन में जहां से जहां तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उस रीजन में जितने भी चुनने से एरिया आ रहे हैं, उन सारे एरिया को आपने जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन।
जैसे y बराबर 10 का इंटीग्रेशन करना था, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया y बराबर 10 का। ठीक है, यहाँ पे dx लिख देना, यहाँ पे भी dx, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। बोले सर ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, जो नीचे होगा हॉरिजॉन्टल में उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। बोले ठीक है, तो हमें पता है सर 10 का इंटीग्रेशन 10 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट क्या होगी 0 से लेकर 5। तो सर ये हो गया इंटीग्रेशन। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है सिखा चुका हूं कि y वर्सेस x का जो ग्राफ है उसमें आपने एक छोटा सा एरिया पकड़ा, दैट इज dA, और उस dA जैसे जितने एरिया थे उन सारे एरिया को जोड़ दिया, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 5 तक। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है इंटीग्रेशन में, अब हम फिजिक्स पे वापस आते हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। हमने सीख लिया इतना कि डिफरेंशिएशन जो होता है सर वो हमें बताता है स्लोप के बारे में, और इंटीग्रेशन हम लोगों को बताता है एरिया के बारे में। मतलब जैसे यार अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि हम क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट को लिख देते हैं इंटीग्रेशन वी डी टी, है ना, कि सर देखो x का डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी मिलती है, तो उसका उल्टा चलो, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करने से x मिलता है। ठीक है, तो यहाँ x डिस्प्लेसमेंट दी है। अभी मैं इस चीज को समझाता हूँ, बट अभी के लिए हमें इतना समझना है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। अब बोलोगे यार ये चीज हो कैसे रही है, ये कैसे दे रहा है एरिया, वो समझाओ। मैं कहा यार देखो, थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस पहले कम कर देता हूँ। हाँ, अब सही है मामला। ठीक है, देखो यार क्या है कि हमें इतना तो पता है, क्या पता है कि x का अब ये चीज नोट करनी है, जो x होता है, हाँ इसको थोड़ा नीचे बना लीजिए। हाँ, जो x होता है, x का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो हमें देती है वेलोसिटी। x का डिफरेंशिएशन हमें देता है वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी है जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो हमें मिलता है एक्सलरेशन। तो अब इसका उल्टा चलो, मैंने आपको सिखाया ना, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके अगर fx का डिफरेंशिएशन yx दे रहा है तो yx का डिफरेंशिएशन fx इंटीग्रेशन fx देगा। मतलब x का डिफरेंशिएशन अगर वेलोसिटी दे रहा है ना, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आपको x देगा। क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन अगर आपको वेलोसिटी देता है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अगर एक्सलरेशन दे रहा है तो एक्सलरेशन का जो इंटीग्रेशन है वो आपको दे देगा वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं। तो ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो यार। ठीक है, अब देखो आपको इंटीग्रेशन पे बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल लाया भी हूं। अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं, क्या है सवाल कि, अच्छा चलो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन में ना हमसे दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन में हमसे दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से। एक पूछा जाता है जो अभी कराऊंगा सिंपल सवाल, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल होता है। लेकिन एक सवाल होता है ग्राफ का। उन सारे सवालों में हमें लिमिट्स भी पुट करनी होती है। ग्राफ वाले सारे सवालों में हमें क्या करना होता है, लिमिट्स पुट करनी होती है। तो ग्राफ वाले सवाल तो और भी मजेदार होते हैं और भी आसान होते हैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। ये वाले सवाल तो एक हिसाब से अगर आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूले वगैरह आते हैं तो आप कर ले जाओगे। और अभी मैं आपको कराता हूँ, बहुत सिंपल होते हैं, बस आप गौर से समझ लेना। तो पहले मैं नोट कर लेता हूँ बिकॉज सवाल थोड़ा लेंदी है। जैसे ये सवाल मैंने आपके सामने नोट किया है, क्या बोल रहा है कि एट टी बराबर 0 पार्टिकल इज एट एक्स बराबर 10, कि टी बराबर 0 पे पार्टिकल जो है वो एक्स बराबर 10 पे है। मैंने कहा ठीक है, एंड मूविंग सच दैट पार्टिकल एक्स बराबर 10 पे है, टी बराबर 0 पे और मूव कर रहा है, सच दैट इट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन इज गिवन एज, ये रहा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन आपको दे रखा है, वेलोसिटी बराबर 3t² प्लस का 2t। वो बोल रहा है लोकेशन बताओ पार्टिकल की टी बराबर 1 सेकंड पे। अब देखो हम कैसे करेंगे इस सवाल को। ठीक है, और सेकंड पार्ट बोल रहा है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो मैंने कहा यार गौर से समझो, वो आपको बोल रहा है वेलोसिटी है 3t² प्लस का 2t, और पहले पार्ट में बोल क्या रहा है, फोकस करो। पहले पार्ट में बोल रहा है लोकेशन ऑफ पार्टिकल बताओ टी बराबर 1 सेकंड पे है। यार लोकेशन मतलब वो एक्स पूछ रहा है, लोकेशन मतलब वो एक्स पूछ रहा है। मैंने कहा हाँ। अब एक बात बता, वेलोसिटी पता है और एक्स निकालना है, तो क्या रिलेशन है सर समझो, एक्स का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन एक्स देगा। आपको एक्स ही निकालना है, एक्स मतलब लोकेशन है यहाँ पे, तो आपको एक्स निकालना है और आपको वेलोसिटी पता है। तो हमें तो पता है ना, अगर वेलोसिटी आपको दे रखा है तो इसका कर दो इंटीग्रेशन। जब मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे एक्स पता लग जाएगा, है ना। देखो ना यार, एक्स का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता था, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हमें क्या दे देगा, एक्स दे देगा, खत्म सवाल। तो हमें पता है वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना है।
वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन जब टाइम के रिस्पेक्ट में करते थे तो वेलोसिटी मिलता था, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स मिल जाएगा। एक्स मतलब एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है बाय द वे, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यार एक बात समझ, एक्स अपनी जगह बराबर, ये एक्स हमें निकालना है, वेलोसिटी कितना दे रखा है 3t² प्लस का 2t, 3t² प्लस का 2t, और यहाँ dt, और यहाँ प्यार से इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, तो x बराबर 3t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3t³ बाई 3, 3 से 3 मरा, प्लस 2t का इंटीग्रेशन 2t² बाई 2, 2 से 2 मरा, प्लस का c, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से x कितना आ रहा है यार, x आ रहा है यहाँ से, दैट इज t³ प्लस t² प्लस c, तो ये आ गया हमारे पास x t³ प्लस t² प्लस का c। अच्छा, तो x कितना आ गया t³ प्लस t² प्लस c। अब उसने आपसे क्या पूछा था, लोकेशन बताओ, मतलब x बताओ पार्टिकल की t बराबर 1 सेकंड पे, तो सर ये तो बहुत इजी हो गया, x बराबर t की वैल्यू 1 पुट करना, 1 प्लस 1 प्लस c दैट इज 2 प्लस c। सर फंस गए, मैं कहा क्या सर, x आ गया 2 प्लस का c तो पता ही नहीं है यार, मैंने कहा c यार कांस्टेंट है, अब यार c कैसे निकाला जाए, ये बड़ा पंगा होगा, तो मुश्किल नहीं है, सी भी बहुत इजीली निकल जाएगा। कहां से सी निकलेगा, सवाल में इंफॉर्मेशन दी होगी वहां से, उसने बोला है टी बराबर 0 पे पार्टिकल एक्स बराबर 10 पे, और फिर वो मूव कर रहा है भाड़ में जाए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 10 पे, पार्टिकल टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 10 पे, ठीक है, ये चीज आपको दे रखी है। तो हमें इतना पता है सवाल में कि सर एक्स कितना आया था आपका, आपने अभी निकाला, एक्स आया था 2 प्लस का सी, देखना यार एक्स यहाँ से 2 प्लस का सी है, हाँ, तो x है सर 2 प्लस का c। वो बोल रहा है, अच्छा सॉरी, x आपको देखो t बराबर 0 पे x बराबर 10 है, मुझे x दे रखा है 2 प्लस का c, लेकिन मुझे यहां से c निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, गौर से समझना, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे दे रखा है, ये रहा x, क्या है मेरे भाई, x है t³ प्लस का t² प्लस का c, ठीक है, उसने बोला है t को 0 पुट कर दो, ये 0 पुट किया, ये 0 पुट किया, तो दोनों गए काम से, तो x आ गया मेरे भाई c के बराबर, और जब t को 0 पुट करोगे तो x को 10 पुट करना, तो x को 10 पुट कर लो, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 10, जैसे ही c की वैल्यू 10 आ गई तो x फाइनली हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 प्लस का c, तो 2 प्लस का c, c की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 प्लस का 10 दैट इज 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो वो बोल रहा था कि लोकेशन बताओ t बराबर 1 सेकंड पे, तो t बराबर 1 सेकंड पे पार्टिकल x बराबर 12 पे है, यहां पे वो खत्म नहीं हुआ, उसने सेकंड पार्ट पूछा है, क्या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, अरे यार क्या बात कर रहे हो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है सर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको ना मैं एक काम करता हूँ, यहां लिख देता हूँ, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है t³ प्लस का t² प्लस का c, थोड़ा तिरछा लिखा है बट समझ जाओ, t³ प्लस t² प्लस का c, लेकिन ये आंसर नहीं है, c की वैल्यू 10 है ना, तो यहाँ 10 पुट कर दो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया t³ प्लस का t का स्क्वायर प्लस का c, और फिर एक काम कर लो, यहां पर c की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस प्रकार से सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है, एक बार दोबारा समझना है, उसने बोला है t बराबर 0 पे पार्टिकल की लोकेशन x बराबर 12 है, वेलोसिटी आपको दे रखी है ये 3t² प्लस का 2t, उसने आपसे क्या बोल रखा है, वेलोसिटी देके उसने पूछा है लोकेशन बताओ t बराबर 1 सेकंड पे, हमें पता है वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आपको लोकेशन देता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट देता है, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी पकड़ा और इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया इंटीग्रेट, इससे हमें x पता लग गया, वेलोसिटी की फंक्शन यहाँ पुट किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, प्लस का c आ गया। अब समझना, हमें c निकालना है, क्यों, क्योंकि इसको जब आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई कितनी, t³ प्लस t² प्लस c, t³ प्लस t² प्लस c, हमने बोला सर 1 सेकंड पे लोकेशन जानना था, तो t को 1 पुट किया, तो x आ गया 2 प्लस का c, 2 प्लस का c तो पता नहीं है, मैंने कहा सवाल में देखो t बराबर 0 पे x बराबर 10 है, तो t बराबर 0 पे x बराबर 10 है, तो x क्या था t³ प्लस t² प्लस c, तो t को पुट कर दो 0, ठीक है, क्योंकि t बराबर 0 की बात हो रही है, और x को पुट कर दो 10, यहाँ पे x 10 आ जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली कंपेयर करके 10, जैसे ही c की वैल्यू 10 आ जाएगी तो आपका काम हो गया, x पूछा था तो x आ गया 2 प्लस का c की वैल्यू 10 पुट कर दो, काम बन गया। सेकंड पार्ट बोल रहा था x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तो जब हमसे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली x को बोला t³ प्लस का t² प्लस का
ये अपना 10 हो गया। मैं कहा और c की वैल्यू पुट, मतलब बेसिकली ऐसा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब x जो हो वो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा हो, तो यहाँ x टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो दे रखा है। तो बस ये है सिंपल सा सवाल, समझ में आया, नोट कर लेता है। तो अब एक चीज समझना, इंटीग्रेशन में दो वैरायटी के सवाल आते हैं। पहला ये होगा जिसमें आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा, आपसे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा होगा, ये तो सिंपल है। सेकंड आता है हमारे पास जिसमें डेफिनाइट इंटीग्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें लिमिट्स वगैरह पुट करनी होती है। तो ये तो सिंपल है, अब वो सेकंड वाला समझते हैं, वो भी बहुत आसान है, वो भी बहुत मजेदार है। पहले आप इतना नोट करो,